हेलो एवरीवन। क्लास 6 चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स के सेकंड पार्ट में हम देखते हैं एक्टिविटी 5। हमने इससे पहले बाकी एक्टिविटी हमने देख लिया था, एक्टिविटी 1 से 4 तक। ठीक है, अब एक्टिविटी 5 देखते हैं। कलेक्ट सैंपल ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। अब हम इसमें अलग अलग लिक्विड लेते हैं, जैसे कि विनेगर जिसे कि सिरका बोलते हैं, लेमन जूस नींबू का जूस, मस्टर्ड ऑयल सरसों तेल और नारियल तेल। ठीक है, केरोसिन और भी हम दूसरे अदर लिक्विड ले सकते हैं। टेक अ ग्लास टम्बलर, एक ग्लास लेते हैं, फिल इट अप टू हाफ विथ वाटर। अब इसे क्या करेंगे, हम पानी से हाफ भरेंगे। एड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ वन लिक्विड ऑफ दिस एंड स्टीर टू वेल। अब हम क्या करेंगे, एक चम्मच इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से हिलाएंगे। ठीक है, लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स। अब 5 मिनट के लिए हम खड़ा रख देते हैं इसे। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विथ वाटर, क्या ये सभी पानी में मिक्स हुए। रिपीट द सेम विथ अदर लिक्विड्स। अब हम दूसरे लिक्विड के साथ में भी ऐसा करेंगे, सबको हम मिक्स करके देखते हैं। एज मैनी डिफरेंट लिक्विड्स एज आर अवेलेबल टू यू, राइट योर ऑब्जर्वेशन। और भी जो भी लिक्विड्स आपके पास अवेलेबल होंगी, इसे आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। और हम यहाँ टेबल में लिख सकते हैं, टेबल 4.4 में, जैसे विनेगर मिक्सेस वेल, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, तो क्या ये पानी में मिक्स होगा अच्छे से, या कोकोनट ऑयल और केरोसिन। तो ये आप टेबल में लिखेंगे, है ना। जैसे ऑयल कभी भी मिक्स नहीं होता, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, ठीक है, केरोसिन ऑयल, ये सब भी मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, we notice that some liquids get completely mixed with water, some others do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some time। क्या होता है, सब completely mix नहीं होते हैं, कुछ मिक्स हो जाते हैं और कुछ जो है वो सेपरेट लेयर बना लेते हैं पानी के रूप में, पानी के ऊपर में अलग से, है ना। Some gases are soluble in water, various others are not. Water usually has small quantities of some gases dissolved in it. For example, oxygen gas dissolved in water is very important for the survival of animals and plants that live in water. तो क्या है, जैसे लिक्विड होते हैं वैसे ही गैसेस भी, सभी गैसेस जो हैं वो वाटर में नहीं घुलते हैं। कुछ इसमें से है ऑक्सीजन, जो कि पानी में पूरी तरीके से घुल जाता है ना, जिसकी वजह से हम जीवित रह पाते हैं। पानी के अंदर भी ऑक्सीजन होने की वजह से ही फिश और अदर एनिमल्स जो होते हैं वो जीवित रह पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। अब हम ये देखते हैं कुछ चीज़ें जो कि पानी में बहती हैं और या तो फिर पानी में डूब जाती हैं। वाइल डूइंग एक्टिविटी 4, जब आपने एक्टिविटी 4 किया, यू माइट हैव नोटिस दैट आर इनसॉल्यूबल सॉलिड सेपरेट आउट फ्रॉम वाटर। हम देखते हैं जो कि पानी में अघुलनशील होते हैं वो सेपरेट रहते हैं पानी में, मीन्स वो अलग से हमें तैरते हुए दिखाई देते हैं। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दिस विथ सम लिक्विड्स इन एक्टिविटी 5। यही आपने एक्टिविटी 5 में भी देखा कि जो पानी में नहीं घुलता है वो हमें ऊपर पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखाई देता है। Some of these materials that did not mix with water floated to the surface of water. Others may have sunk to the bottom of the tumbler. तो ऐसा होता है, ठीक है, कुछ नीचे में कुछ ऊपर में, इस तरह से हमको पानी के ऊपर और नीचे बहते हुए दिखाई देते हैं। We notice many examples of objects that float in water or sink. Dried leaves fallen on the surface of a pond, a stone that you throw into this pond. हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें पानी में बहती हुई से दिखाई देती, जैसे कि जो पत्ते होंगे, है ना, पत्ते पानी के सतह में तैरेंगे। ठीक है, few drops of honey that you tell fall into glass of water, what happens to all of this? तो इन चीज़ों को आप ऐसा अगर पानी में डाल के देखेंगे तो आप क्या देखते हैं, जो भारी चीज़ें होती हैं, है ना, वो नीचे बैठ जाती हैं, जो हल्की चीज़ें होती हैं वो हमें ऊपर तैरती हुई दिखाई देती हैं। बूझो would like you to give him 5 examples each of objects that float and those that sink in water. What about testing these same materials to see if they float or sink in other liquids like oil?
तो हम ऐसा एक्सपेरिमेंट करके हम भी देख सकते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि पानी में तैरते हैं या तो फिर जो कि डूब जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। अब हम ट्रांसपेरेंसी देखते हैं, ठीक है, मीन्स पारदर्शिता। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। आपने हाइड एंड सीक का गेम तो खेला होगा। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। आप क्या करते थे, कहीं पर ऐसी जगह में छुप जाते थे जिससे कि आप दूसरों को दिखाई न दे। वाई डिड यू चूज़ दोज प्लेसेस। आप ऐसी चीज़ों को क्यों चूज़ करते थे, क्योंकि आप ये चाहेंगे कि आपको कोई न देख पाए। तो उस समय आप ऐसी चीज़ों के पीछे छुपते थे जहाँ से कि आपको आर पार न दिखाई दे, है ना। वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो। क्या आपने कभी ग्लास विंडो, कांच की खिड़कियों के पीछे छुपने की कोशिश की है? ऑब्वियसली नॉट, बिल्कुल नहीं। एज योर फ्रेंड कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू। तब क्या होता, आपके फ्रेंड ने आपको ऐसे में आपको देख लेते, ठीक है। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स। ऐसे ही क्या आप दूसरे मटेरियल्स को आप देख के उसमें से आप पता लगा सकते हैं कि आप किसी चीज़ के पीछे जैसे छुपते हैं तो वो आप उसके आर पार दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं। दो सब्सटेंस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। तो जो चीज़ें आर पार दिखाई देती हैं, है ना, लाइक ग्लास, तो वो कहलाएगा ट्रांसपेरेंट, ठीक है। जिसके पीछे से आप मान लीजिए आप उसके पीछे खड़े हैं, आपने क्या कोई चीज़ रखी है तो उसके पार भी अगर वो दिखाई दे तो वो ट्रांसपेरेंट कहलाएगा। जैसे कि ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, ठीक है। शॉपकीपर्स यूजुअली प्रीफर टू कीप बिस्किट्स, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक्स सो दैट बायर्स कैन ईजीली सी दीज आइटम्स। तो आपने देखा होगा शॉपकीपर्स जो होते हैं, दुकानदार, वो इन चीज़ों को ऐसे ट्रांसपेरेंट चीज़ों में ही रखते हैं, डिब्बों में भर के, ताकि हमको वो दिखाई दे उनमें कौन कौन सी आइटम्स है, कौन कौन सी चीज़ें, और हमसे ईजीली हम उसे बाय कर सकें, ठीक है। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम जिसके आर पार देख नहीं सकते हैं। दिस मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक। तो ये क्या कहलाता है? ओपेक कहलाता है, जिसके आर पार दिखाई नहीं देता है। यू कैन नॉट टेल व्हाट इज केप्ट इन अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स, अ कार्डबोर्ड कार्टून और अ मेटल कंटेनर। तो जो मेटल होते हैं, मीन्स धातु के कंटेनर होते हैं, लकड़ी के बॉक्स या फिर कार्डबोर्ड, ये सब होते हैं, इससे हमको आर पार दिखाई नहीं देता है। डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी कन्फ्यूजन एज आइदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट। क्या आप ऐसी चीज़ों फाइंड कर सकते हैं जो कि ओपेक है या फिर ट्रांसपेरेंट है? चलो नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी 6। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब। अब हम ये देखो, ये जो है ट्रांसपेरेंसी, वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इसमें से फर्स्ट ट्रांसपेरेंट और सेकंड है ओपेक, जो कि हम देख चुके हैं। अब थर्ड हम देखेंगे ट्रांसलूसेंट, ठीक है। तो इससे हम कैसे इसको हम पता लगाएंगे? देखो, एक आप क्या लेंगे, एक पेपर लेते हैं जिसे कि बल्ब के सामने में आप रखते हैं और हम देखते, और इसमें क्या करेंगे, नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल। हम इसमें कुछ बूंदे डालेंगे तेल की, एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर। और क्या करेंगे, इसमें इस पेपर में फैला देंगे कुछ बूंदे तेल की। लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रू द portion of the paper on which of the oil has been sprayed. Do you find that the bulb is more clearly visible than before? देखो, पहले आपने देखा तो क्या आपको सिर्फ लाइट नज़र आया, हल्का सा, है ना। लेकिन अगर आप थोड़ा उसमें ऑयल फैला लेते हैं तो उसमें क्या होगा, और थोड़ा आपको क्लियर दिखाई देगा। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर। लेकिन क्या आपको क्लियर दिखाई दिया? इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इज विजिबल। अदर साइड में आपको क्या पूरा क्लियर दिखाई दिया? परहैप्स नॉट, शायद नहीं। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली। देखो, चीज़ें हमको इससे दिखाई देती तो हैं पर क्लियरली दिखाई नहीं देती हैं। आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। तो ये हम क्या कहते हैं, इसे ट्रांसलूसेंट कहते हैं। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर
when we tested food items or presence of fats। इसमें क्या होता है, ऑयली पैच जो है इसे क्या कर देता है, ट्रांसलूसेंट कर देता है। दैट वाज ट्रांसलूसेंट टू। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। क्या आप कुछ और एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। ठीक है, हम इसे अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं। पहली सजेस्ट covering the glass of a torch with your palm at a dark place. Switch on the torch and observe the other side of palm. She wants to know whether palm of your hand is opaque, transparent or translucent. तो ये आप भी ऐसा करके देख सकते हैं ना, हथेली के नीचे में आप टॉर्च लगा के देख सकते हैं। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, ये ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है तो फिर ट्रांसलूसेंट है। तो आप ये फाइंड करके देख सकते हो। ठीक है, वैसे हमको क्या मिलेगा, ये हमको क्या मिलता है, ये ट्रांसलूसेंट मिलता है। ओके, वी लर्न दैट मटेरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड्स। दे मे फ्लोट और सिंक ऑन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज। तो हमने देखो इतनी सारी चीज़ें इसमें देखी हैं कि मटेरियल्स जो हैं सब कैसे अलग अलग होती हैं, है ना। कोई फ्लोट होते हैं, कोई सिंक करते हैं, कोई लिक्विड होते हैं, है ना, कोई हार्ड होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट होते हैं। ठीक है, तो हम इनके सिमिलरिटीज़ और जो डिफरेंसेस होते हैं इनके आधार पर इन्हें हम अलग अलग कर सकते हैं। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स। हमें इन्हें अलग अलग करने की ज़रूरत क्यों है। इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। At home, we usually store things in such a manner that similar objects are placed together. Such as arrangement helps us to locate them easily. Similarly, a grocer usually keeps all types of biscuits at one corner of his shop, all shops at another, while grains and pulses are stored or at some other place। तो हम देखते हैं कि इनको इनके ग्रुप के हिसाब से अलग अलग हर जगह रखा जाता है ना। जैसे कि हम घर में इसे अलग अलग जगह में स्टोर करके रखते हैं, शॉपकीपर वैसे अपने स्टोर में इसे अलग अलग जगहों में क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, देयर इज अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल। डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप मेक्स इट convenient to study their properties and also observe any patterns in these properties. We will study more about this in higher classes। तो हमने इस चैप्टर में हमने क्लास 6 में पढ़ा है ना। हम इसे हायर क्लासेस में इसके बारे में और डीपली हम जानेंगे। ठीक है।